नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एक्सेलेंस एकेडमी पे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो 1 को। आज हम 3 चीजें बनाने वाले हैं। पहला, इन्वेंट्री मास्टर शीट। दूसरा, ऑटो स्टॉक स्टेटस फॉर्मूला। और तीसरा, कलर कोडिंग अलर्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर तुम मेरे साथ लाइव प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ये सेम फाइल मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल रखी है, वहां से डाउनलोड करो, ओपन करो फाइल को और तुरंत स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं करंट स्टॉक की तरफ से। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला करंट स्टॉक में यहां पे आएगा। सबसे पहले हम टाइप करेंगे इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक F2 प्लस रिसीव क्वांटिटी G2 माइनस डिस्पैच क्वांटिटी एंड एंटर। अब ये हमें बताएगा हमारा करंट स्टॉक कितना है। F2 मींस शुरू की क्वांटिटी, G2 मींस रिसीव क्वांटिटी, नई शिपमेंट जितनी भी आई है उन सबका टोटल, और H2 डिस्पैच क्वांटिटी जो कि हमारे कस्टमर्स को गई है। अब रिजल्ट यहां पे जो आया वो बचा हुआ स्टॉक हो गया, जो कि हमारा करंट स्टॉक कहलाएगा। मैं सिंपली इस फॉर्मूला को ड्रैग करूंगा लास्ट तक। सी, हमारा करंट स्टॉक पूरी तरीके से मेंटेन हो गया है। अब चलते हैं हमारे स्टॉक स्टेटस फॉर्मूला की तरफ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये है सिस्टम का ब्रेन, जो कि बताएगा कि स्टॉक लो है, रीऑर्डर करना है, या आउट ऑफ स्टॉक है, या इन स्टॉक है। तो यहां पे हम यूज करने वाले हैं नेस्टेड इफ फंक्शन को। इक्वल टू इफ लॉजिकल वैल्यू में मैं दूंगा कॉमा, लेस देन इक्वल टू 0, कोट्स में मैं दूंगा आउट ऑफ स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक। अब इसके बाद फिर मैं कॉमा लगाऊंगा, वापस से मैं इफ का फंक्शन सेलेक्ट करूंगा, I2 इज लेस देन इक्वल टू J2, कॉमा कोट्स में रीऑर्डर नाउ, रीऑर्डर नाउ, कॉमा फिर से मैं इफ का फंक्शन लगाऊंगा, एक तीसरा लॉजिकल टेस्ट दूंगा मैं, I2 इज लेस देन इक्वल टू J2 मल्टीप्लाइड बाय 1.5, मतलब J2 का 1.5 गुना, कॉमा कोर्स में मैं मेंशन करूंगा लो स्टॉक, और फिर कॉमा, इसमें अगर वैल्यू ये फुलफिल नहीं करती है तो मुझे देना है इन स्टॉक। अब इफ का फॉर्मूला हमारा लगा है 1 2 3 बार टोटल, तो हम यहाँ पे जो ब्रैकेट क्लोज करेंगे वो 3 बार करेंगे और एंटर। ओके, कुछ एरर है यहाँ पे, लेट्स सी, चेक करते हैं। यहाँ पे हमने कॉमा दिया हुआ था, इसे हटाएंगे, एंटर। सो ये आप देख सकते हो, ये हमारा इन स्टॉक वैल्यू यहाँ पे आ गई है। मैं बस सिंपली इसे ड्रैग करूंगा और ये सारी वैल्यूज यहाँ पे अपडेट हो गई हैं। इन स्टॉक, रीऑर्डर नाउ, आउट ऑफ स्टॉक, लो स्टॉक। तो चलिए मैं आपको ये फॉर्मूला लेयर बाय लेयर एक्सप्लेन कर देता हूं। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारी जो वैल्यू है I4, ये लेस देन और इक्वल टू 0 है। इसका मतलब हमारा जो स्टॉक है वो आउट ऑफ स्टॉक है। सेम अगर हमारा जो I4 वैल्यू है, J4 हमारा रीऑर्डर लेवल है, अगर इससे कम है या इसके बराबर है, इसका मतलब हमें स्टॉक को इंस्टेंटली रीऑर्डर करना है। जैसे कि यहाँ पे रीऑर्डर लेवल हमारा है 30 एंड जो करंट स्टॉक हमारा यहाँ पे है वो है 5, और ये लेवल से नीचे है, इसलिए यहाँ पे आ रहा है रीऑर्डर नाउ। इसके बाद हमारा तीसरा लॉजिक आता है, अगर I4 की वैल्यू J4 के 1.5 टाइम से कम है या उसके बराबर है, तो ये हमें डिफाइन करेगा लो स्टॉक। जैसे ये हमारा लो स्टॉक है, सो यहां पे हमारा जो करंट स्टॉक है 30, जो कि अप्रोक्स 1.5 गुना ज्यादा है रीऑर्डर लेवल के, सो इसलिए हमें बता रहा है लो स्टॉक, मतलब ये हमारा लो स्टॉक हो रहा है, इस पे अटेंशन देने की जरूरत है। एंड अदरवाइज ये कंडीशन फुलफिल नहीं करती है तो वैल्यू आएगी इन स्टॉक। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, करंट स्टॉक हमारा 20 है, रीऑर्डर लेवल इज 10, मैक्स हमें रखना है 50, सो ये इन स्टॉक हमें शो हो रहा है। आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एक एग्जांपल भी यहाँ पे स्क्रीन पे फ्लैश कर दिया है।
प्लीज चेक इट आउट। अब चलते हैं हमारे टोटल वैल्यू फॉर्मूला की तरफ। तो सेल O2 में मेंशन करेंगे इक्वल टू करंट स्टॉक मल्टीप्लाइड बाय यूनिट प्राइस, यूनिट का जो कॉस्ट है, एंड एंटर। तो ये हमारी आ गई टोटल वैल्यू, टोटल स्टॉक की क्या वैल्यू है। इसे हम सिंपली ड्रैग करेंगे, ये टोटल वैल्यू यहां पे निकल के आ गई। अब इस सेल्स को हमें फॉर्मेट करना है इन रुपीस, तो मैं सीधे ये रेंज सेलेक्ट करूंगा, मैं प्रेस करूंगा Ctrl+1 और यहां से मैं करेंसी सेलेक्ट करूंगा और डेसिमल का प्लेस हमें चाहिए 0 एंड जस्ट हिट ओके बटन। सी, ये जो अमाउंट है हमारा करेंसी में मेंशन हो गया है। अब चलते हैं हमारे लास्ट थिंग पर, कलर कोडिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यहां पे आप देख सकते हैं कि ये इन स्टॉक है, रीऑर्डर है, आउट ऑफ स्टॉक है, लो स्टॉक है। अब इसे अगर मैं कलर के थ्रू हाईलाइट करूं, ऑटोमेटिक कलर चेंज हो, जिससे हमें पता चल जाए कि कौन सा एरिया कंसर्निंग है। तो यहां पे अब हम 4 रूल्स लगाने वाले हैं। मैं सिंपल इस रेंज को सेलेक्ट करूंगा, मैं क्लिक करूंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ऐड करता हूं न्यू रूल। अब इसमें मैं डालूंगा ये सेकंड ऑप्शन, फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन। अब सेल वैल्यू में मैं दूंगा इज इक्वल टू, अब यहां पे मैं मेंशन करूंगा कोट्स में आउट ऑफ स्टॉक, एंड इस पे फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, मैं जाऊंगा फिल पर। अब आउट ऑफ स्टॉक को मैं हाईलाइट करता हूं रेड कलर से, सिंपल मैं क्लिक करूंगा ओके और फिर से ओके। तो ये आप देख सकते हैं आउट ऑफ स्टॉक में हमारा ऑलरेडी ये रेड हाईलाइट हो गया है। इसकी टेस्टिंग के लिए अगर मैं चेक करूं, मैं अगर ये वैल्यू इंक्रीज कर देता हूं 300, तो ये देखिए ऑटोमेटिकली आउट ऑफ स्टॉक यहां पे आ गया और ये रेड भी हो गया। सेम ऐसे ही अब हम 3 रूल और लगाएंगे। इसको सेलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, अब हम सेलेक्ट करेंगे मैनेज रूल्स। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये हमारा एक ऑलरेडी यहाँ पे रूल है, मैं इसे सेलेक्ट करूंगा और मैं इसे क्लिक करूंगा डुप्लीकेट रूल और 3 बार मैं इसे सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। अब ये जो हमारा सेकंड रूल है, मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और क्लिक करूंगा एडिट रूल पे, और यहां पे जो आउट ऑफ स्टॉक मेंशन है, मैं यहां पे मेंशन करूंगा इन स्टॉक, और इसका जो फॉर्मेट है ये मैं चेंज करके कर दूंगा ग्रीन। ओके ओके, एंड यहां पे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हमें ध्यान देनी है, हमें क्लिक करना है अप्लाई पे। सो आप ये देख सकते हैं पीछे ऑलरेडी वैल्यूज कुछ ग्रीन हो गई है। इसी तरीके से हम हमारे तीसरे रूल को भी एडिट कर लेते हैं। अब आउट ऑफ स्टॉक के बाद यहां पे आप देख सकते हैं इन स्टॉक, रीऑर्डर नाउ, आउट ऑफ स्टॉक, लो स्टॉक। सो इन स्टॉक और आउट ऑफ स्टॉक पे हमने ऑलरेडी रूल लगा दिया है। अब मैं यहां पे टाइप करूंगा रीऑर्डर नाउ, रीऑर्डर नाउ। रीऑर्डर नाउ को मैं डिफाइन करूंगा ऑरेंज कलर से। ओके ओके, अप्लाई। और जो चौथा रूल है हमारा, इसको भी एडिट कर लेते हैं। यहां पे हमें देना है लो स्टॉक, लो स्टॉक को मैं डिफाइन करूंगा, सॉरी, यहां पे मैं पहले टाइप करूंगा लो स्टॉक, और इसके लिए जो कलर कोडिंग है वो मैं डिफाइन कर देता हूं इसमें से ये मरून कलर, डार्क कलर की। ओके ओके, अप्लाई, ये देखिए। सो अब यहां पे देख सकते हैं आपका जो कलर कोडिंग है वो ऑलरेडी यहां पे डिफाइन हो गया है। अब मैं अगर वैल्यूज को यहां पे चेंज करता हूं, सपोज यहां पे अभी हमें 60 स्टॉक वैल्यू दिख रही है, मैं अगर इसको 140 कर देता हूं तो ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया है।
सेम अगर मैं इसे 120 कर देता हूं तो ये हमारा रीऑर्डर नाउ की कैटेगरी में चला गया। सी सो जैसे ही आप यहाँ पे वैल्यू चेंज करेंगे या नीचे वैल्यू एड ऑन करते जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपकी ये जो सेल्स हैं ये फॉर्मेट होती रहेंगी। देखा, मैंने सिर्फ एक नंबर चेंज किया और वो रो खुद ब खुद रेड हो गई है, और ये हाईलाइटिंग आपकी ऑटोमेटिकली वर्क करेगी जीरो मैनुअल वर्क के साथ। इन्वेंट्री मास्टर शीट बिल्कुल रेडी हो गई है, फॉर्मूलाज काम कर रहे हैं, कलर्स भी वर्क कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम है। ये जो ट्रैकर है ये सिर्फ और सिर्फ आपको स्टॉक बता रहा है, बट डिलीवरी कहाँ है ये नहीं पता। वो आइटम जो अभी हमने रीऑर्डर कर रखा है अभी इस समय कहाँ पे है, इस टाइम लाइव कहाँ पे है लोकेशन उसकी। और अगर मैं कहूं कि गूगल मैप्स डायरेक्टली आपकी इस शीट में इंटीग्रेट हो सकता है, और वो भी लाइव जीपीएस के साथ। सो सेम वीडियो 2 में हम चेक करेंगे कि किस तरीके से हमारी लाइव लोकेशन को हम ऐड कर सकते हैं एक्सेल शीट्स में, और जो हमारा रीऑर्डर किया हुआ स्टॉक है वो अभी इस समय कहां पर है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में मेंशन करो कि कौन सा फॉर्मूला तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद आया। एंड डिस्क्रिप्शन में वीडियो 2 का लिंक भी मेंशन है, जल्दी से जाकर चेकआउट करो।